Hello students, how are you all? Welcome to Standard 3rd, Semester 2, Chapter number 13, मस्ती का त्योहार होली। मस्ती का त्योहार होली, इसका हमने एक पार्ट लास्ट वीडियो में देख लिया। आज हम इसका दूसरा और अंतिम पार्ट देखेंगे। मस्ती का त्योहार होली एक निबंध प्रकार है और पहले वीडियो में हमने देखा था कि होली कब आती है, वो धार्मिक और सामाजिक त्यौहार कहलाती है, रंगों का त्यौहार है। ये त्यौहार जीवन में नई रंग भर देते हैं, जिससे हमें नई शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके साथ एक पौराणिक घटना जुड़ी है जो हम थोड़ी देख चुके थे। उसमें एक राजा हिरण्यकशिपु की बात थी। वो राजा दुष्ट और अहंकारी था। वो लोगों से अपनी पूजा करवाता था, यानी कि वो लोगों को इतना परेशान करता था और लोगों को इतने उस दबाव में रखा था कि आपको ईश्वर भक्ति नहीं करनी है, आपको मुझे ही भगवान मानकर मेरी पूजा करनी है। उनका एक पुत्र था प्रहलाद, जो ईश्वर भक्ति में बहुत मानता था। राजा हिरण्यकशिपु अपने प्रहलाद को बहुत समझाया कि वह ईश्वर भक्ति छोड़कर मेरी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। हिरण्यकशिपु दुष्ट और अहंकारी तो थे ही, उसके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र को मार डालने की एक योजना सोची। उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर यह योजना बनाई। होलिका को ऐसा वरदान था कि शिवजी से उनको एक चुनरी प्राप्त हुई थी। वो चुनरी ओढ़कर होलिका यदि अग्नि में भी प्रवेश करे तो उसे अग्नि छू नहीं सकती थी, यानी कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकशिपु और होलिका ने मिलकर यह योजना बनाई कि आप प्रहलाद को अपनी गोदी में लेटकर अग्नि में प्रवेश करो, ताकि होलिका को कुछ न हो और प्रहलाद उसमें जलकर राख हो जाए और वो मर जाए। लेकिन क्या होता है कि ये योजना तो बनाई गई, लेकिन अब आगे क्या हुआ? ये योजना उनकी बनी, वो सक्सेसफुल रही, यानी कि उनका परिणाम उनको जैसा चाहिए था वैसा मिला। तो चलो अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। होलिका को जो वरदान मिला था कि वो जो चुनरी उसको वरदान में मिली थी कि वो चुनरी ओढ़ने से होलिका अग्नि में प्रवेश करेगी तो अग्नि उसे छू नहीं सकेगी। इस बात का पता हिरण्यकशिपु यानी कि होलिका के भाई को पता था। अतः उसने एक दिन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच में बैठ जाए। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को क्या कहा कि आप प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी कि ये जो योजना बनाई थी हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए, तो उसमें वो प्रहलाद जलकर खाक हो जाएंगे और होलिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कि होलिका जिंदा रहेगी। भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। अपने भाई हिरण्यकशिपु की बात मानकर वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की इच्छा तो कुछ और ही थी। क्या है कि भाई कभी कभी हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, तो इसमें भी ऐसा हुआ। हिरण्यकशिपु और होलिका ने जो योजना बनाई थी प्रहलाद को मारने के लिए, तो वो भगवान को मंजूर नहीं था और उनकी इच्छा कुछ और ही थी। होलिका के सिर से चुनरी खिसक कर प्रहलाद के सिर पर ढक गई। क्या हुआ कि होलिका ने अपने सिर से जो चुनरी से अपना पूरा शरीर ढककर रखा था, वो चुनरी होलिका ऊपर से सिरक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, यानी कि प्रहलाद का पूरा शरीर उस चुनरी से ढक गया। होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। क्या हुआ कि चुनरी खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, तो आग में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ और वो जीवित बच गए।
इसी घटना की याद में लोग होलिका दहन करते हैं। तो ये जो पौराणिक घटना है ना, उसी की याद में हम होलिका दहन करते हैं। इस त्योहार को मनाने का दूसरा कारण राष्ट्र से जुड़ा है। हम इस त्योहार को मनाते हैं तो उसका दूसरा कारण यह भी है कि ये हमारे राष्ट्र से जुड़ा है। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसान खुशी से झूम उठते हैं। जब भी किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं ना, फिर वो उगकर खेतों में लहलहाते हैं, जो फसल उगती है ना, तो उसको देखकर किसान बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो नाचते गाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते। अगर आपको जो चाहिए वो खुशी मिले तो आप कितने खुश हो जाओगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी किसान नाचते और गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, यानी कि अपनी खुशियाँ एक दूसरों के साथ बांटते हैं। अनाज की बालियों को आग में भूनकर उसके दाने बांटे जाते हैं। अनाज की जो बालियाँ होती है ना, मतलब अनाज कोई भी हो, गेहूँ हो, चावल हो, उनको सबको लेकर वो भूनकर उनके दाने बांटे जाते हैं। मतलब उसको एक मटका होता है ना, उसके बीच में रखते हैं और उनको भूनकर, यानी कि वो मटकों को फिर आग के नीचे रखते हैं ना, तो वो बॉइल्ड हो जाते हैं, वो पक जाते हैं। फिर वो सब बांट कर खाते हैं। रात को लोग लकड़ियों के बड़े ढेर में आग लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। हम होलिका दहन के लिए जाते हैं तो हमारे तो यहाँ क्या होता है, वो गाय के गोबर का उपला, यानी कि गुजराती में हम जिसको बोलते हैं कि छाना, वो राउंड राउंड शेप में फिर ऐसा ऊपर 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 होकर आपने देखा होगा कि होलिका दहन करने जाते हैं तो वहाँ किस तरह वो गोबर के उपले को अरेंज करके फिर उनको होलिका दहन करते हैं और बीच में लकड़ियाँ भी रखते हैं। फिर उसको जलाया जाता है, यानी कि उसको अग्नि देते हैं और होलिका प्रज्वलित होती है। फिर सब जो दर्शन करने आते हैं ना, वो परिक्रमा करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर पुरुष, स्त्री और बच्चे सब झूम झूम कर नाचते हैं। होलिका दहन होता है ना, तब वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। फिर वहाँ सब स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं, यानी कि गाना बजाते हैं, नाचते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। दूसरे दिन क्या होता है, हम होली खेलते हैं ना कलरों से। बच्चों, रंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। रंग हमारे शरीर के लिए सहायक है, लेकिन ढाक के फूलों का रंग हमें कई बीमारियों से बचाता है। ढाक यानी कि एक प्रकार का फूल है। गुजराती में हम जैसे केसुड़ा कहते हैं ना, उसी प्रकार के केसुड़ा और ये दूसरे प्रकार का ढाक। उसके जो फूल को हम रात को पानी में भिगो दे तो वो फिर सुबह उस पानी से हम नहाए तो उस पानी से हमारे जो शरीर में स्किन प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी बीमारी हो तो उससे अच्छी हो जाती है। पहले टेसुए के फूलों का रंग गुलाल, अबीर, चंदन जैसे स्वास्थ्यप्रद और लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। पहले के ज़माने में लोग किस प्रकार होली खेलते थे कि गुलाल, कलर, अबीर, चंदन ऐसे, तो वो जो हमारे स्किन को, हमारे शरीर पर हमारी जो चमड़ी है उनको वो अगर छू जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। अब इन चीज़ों का स्थान हानिकारक रासायनिक गुलाल, कीचड़ व पेंट ने ले लिया है। आजकल सब किस प्रकार होली खेलते हैं, तो रासायनिक गुलाल, मतलब जो गुलाल आता है उसमें केमिकल मिक्स किया होता है, तो वो हमारे शरीर, हमारी स्किन को ऊपर आता है ना, तो उससे कई स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। कीचड़, आजकल सब मस्ती में, इतनी मस्ती में चढ़ जाते हैं कि देखते नहीं कि हम किससे होली खेल रहे हैं। हम कीचड़ से खेल रहे हैं। अभी पेंट, यानी कि हमारे घर में जो पेंट कलर होते हैं ना, दीवालों पर, फिर डोर्स पर, विंडोज़ पर, वो एक दूसरे पर उड़ाते हैं और इस प्रकार होली खेलते हैं। लेकिन इस प्रकार होली खेलना बिल्कुल ही गलत बात है। बच्चे भी रंगों को छोड़कर आने जाने वालों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं।
बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीट मतलब अपनी गलियों में पानी से और गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं और वो इसी प्रकार खुशी मनाते हैं। इसकी कई बार खुशी के स्थान पर क्रोध एवं झगड़े का माहौल बन जाता है। बच्चे ऐसे गुब्बारों में पानी भर भर कर सबके ऊपर गुब्बारे फेंकते हैं ना, तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है कि किसी को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से आने से झगड़े होते हैं, उससे माहौल खराब हो जाता है। हमें ऐसे कार्यों से सदैव बचना चाहिए, हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे इस कार्य से किसी को बुरा लगे। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार को हंसी खुशी के साथ मनाने चाहिए। हमारा ये जो मस्ती का त्यौहार होली है ना, होली त्यौहार ऐसा है कि हम उसमें मस्ती भी कर सकते हैं। ये त्यौहार है तो उसको उस प्रकार मना भी सकते हैं। तो इस त्यौहार को हम प्रेम और भाईचारे मतलब सबके साथ प्यार से और भाईचारा बना रहे, यानी कि किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा ना हो, इस प्रकार हमें इस त्यौहार को हंसी और खुशी से मनाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर 13 मस्ती का त्यौहार होली यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।